40-45 साल से एक ही व्यक्ति के अंडर में है। आधा पैसा लगाते तो स्कूल की आज ये हालत नहीं होती जो इस समय है। हाथ जोड़कर कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आपके बच्चे के भविष्य के लिए कर रहा हूँ। नमस्कार, प्रणाम साथियों। सभी ग्राम सभा वासियों को मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखिए पूरा और वीडियो को शेयर करते जाइए। हमारे ग्राम सभा में जो औसेरी प्रसार राम रतन इंटर कॉलेज बना है उसी पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। कल मैंने डाला था लाइव आने के लिए, लेकिन किसी कारणवश लाइव नहीं आ पाया हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ। जो ग्राम सभा में औसेरी प्रसार राम रतन इंटर कॉलेज बना है, आप सभी को मालूम है उस स्कूल के नाम पर लगभग 11 साढ़े 11 बीघे जमीन है और 40-45 साल से एक ही व्यक्ति के अंडर में है। आप सभी लोग जानते हैं, नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो नाम भी लिया जाएगा। उस व्यक्ति के अंडर में है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के पास ये स्कूल है, क्या उस व्यक्ति ने कभी इस विद्यालय में 2 पैसे लगाए या बच्चों के लिए कुछ किया? 11.5 बीघे का मतलब अगर 10 क्विंटल बीघे भी साल में रख लें तो 100 क्विंटल के ऊपर 110 क्विंटल हो गया। तो लगभग 2-2.5-3 लाख के ऊपर, लगभग 2.5-3 लाख के ऊपर साल में एक फसल का अनाज होता है। तो अगर चाहते तो आधा पैसा लगाते तो स्कूल की आज ये हालत नहीं होती जो इस समय है, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और अभी 1.5 साल पहले इस कॉलेज के लिए एक संस्था के द्वारा लोन की प्रक्रिया हुई, सरकार के द्वारा लोन की प्रक्रिया हुई, जिसमें 20-25 लाख कुछ लोन पास कराया गया। लेकिन उस लोन को भी इन जो यहाँ के इसके संचालक हैं उन लोगों ने उस लोन के पैसे को भी अनर्गल तरीके से खर्च किया इधर उधर, क्योंकि आप सभी को मालूम है वो ग्राम सभा में प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसमें खर्चा किया। लेकिन जब देखा कि इसका विरोध होने लगा, गांव में चर्चाएं होने लगी कि स्कूल का पैसा आ गया लेकिन अभी तक स्कूल बना क्यों नहीं, तब जाकर उन्होंने स्कूल का काम फिर से चालू कराया लोन के पैसे पर। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो 10-11 साल से 40-45 साल से इस स्कूल की जमीन का जो अनाज पैदा होता था वो क्या हुआ? तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ, आप सभी की राय लेना चाहता हूँ। मैं बहुत जल्द इस पर एक कमेटी गठित करूंगा, खुली बैठक करूंगा ग्राम सभा में अपने, और लोगों से अनुरोध करता हूं हाथ जोड़कर कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, आपके बच्चे के भविष्य के लिए कर रहा हूं। और ये कोई मेरी लड़ाई नहीं है, इसमें मेरा सहयोग दे, साथ दे। मैं इसकी कमेटी बनाना चाहता हूं 11 सदस्यों की, जिसमें सर्व समाज के लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। और मैं कोई अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, ना मैं कोई सदस्य बनूंगा। मैं केवल मुखर होकर इसकी आवाज उठाना चाहता हूं। उन सदस्यों के बीच में होगा तो इसका विकास भी होगा और बच्चों के भविष्य पर भी ध्यान दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि स्कूल को ग्राम सभा के अंदर में किया जाए, कमेटी के अंदर में किया जाए, जिससे लोगों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। मैंने देखा कि जर्जर स्कूल पड़ा हुआ है, किसी भी समय कोई दुर्घटना घट सकती है। आज से नहीं, कम से कम 5 साल से स्कूल की ये हालत है। लोगों ने अपना स्कूल के जमीन से अपना चेहरा चमकाया, अपनी राजनीति शुरू की। लेकिन मैं सुन रहा था 2 दिन पहले, जो यहाँ के संचालक महोदय हैं स्कूल के, 2 दिन पहले 26 जनवरी वाले दिन भाषण दे रहे थे कि मेरे बाबा ने इसको अपने खून पसीने की मेहनत से बनाया। तो आप सभी लोग जानते हैं, बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि इनके बाबा ने क्या बनाया। ये तो औसेरी प्रसार राम रतन की देन है, जिन्होंने इनको मैनेजर के तौर पर नियुक्त किया था, लेकिन इन्होंने कोई भी उसका दायित्व नहीं निभाया, केवल उसमें लूटने का काम किया। आप सभी लोग जानते हैं। मैं आप सभी को जागरूक करना चाहता हूं कि इसका खुलकर विरोध करें। बहुत जल्द मैं डीएम साहब से मिलकर इस पर एप्लीकेशन दूंगा, बात भी करूंगा। इस विद्यालय को ग्राम सभा के नाम होना चाहिए और मैं कहता हूं कि इस विद्यालय की जो जमीन है उसका पैसा विद्यालय में लगना चाहिए और बचा खुचा पैसा जो गरीब बच्चे हैं, गरीब समाज से आते हैं, उनके लिए फ्री में पढ़ाई का प्रावधान किया जाए। कोई फीस
कोई फीस और कोई किताब कापी का खर्चा ना लिया जाए, उसी जमीन से हो सकता है ये काम ये भी कर सकते थे, लेकिन 40 सालों से इनको मौका दिया गया, इन्होंने नहीं किया, तो आज मुझे मुखर होकर आवाज उठाना पड़ा। यही लोग जो इसके संचालक हैं, चुनाव प्रधान, ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो आप सभी ने देखा होगा सब जगह कहते घूमते मैंने 12 लाख 13 लाख की दारू पिला दी चुनाव से पहले ही। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपका भी मुझसे मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बात है यही 12-11 लाख रुपए जिसकी आप दारू बता रहे हैं पिला दी इधर उधर, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर यही पैसा समाज के हित में लगाते कहीं, तो लोग आपको बिना कहे प्रधानी का चुनाव जिता देते, कहीं विकास में लगाते। लोग तुमने तो दारू पिला के पहले भी तुमने तो दारू पिला के लोगों को घरों में लड़ाया, उनको लड़ाने का काम किया इस वजह से कि आपस में बटेंगे, जितना ही बटेंगे लड़ाई झगड़ा होगा, थाने जाएंगे, उसके बाद में हम उनका फैसला कराएंगे और उनके मसीहा बनेंगे। लेकिन आपकी सच्चाई उजागर हो रही है जनता के सामने, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इस तरीके से गंदी राजनीति ना करिए, किसी को दारू पिलाना बंद करिए, दारू पिलाकर वोट नहीं मिलता है, जनता के सामने काम करिए आपका। और आप सभी ने देखा होगा कि 4 बार से लगभग ये प्रधानी का चुनाव ग्राम पंचायत में लड़ रहे हैं, बराबर ये इनके बाबा भी रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। एक काम जरूर किया इनके बाबा ने कि इनके घर के सामने एक पुल बना था, उसका गुम्मा उचरवा के जरूर अपने यहाँ लगवा लिया, लेकिन कोई ग्राम समाज के लिए काम नहीं किया। और इन्होंने भी कभी किसी का विरोध नहीं किया, ये हमेशा खड़े होकर केवल इतना करते हैं कि हर बार इनका काम है खड़े होकर जो व्यक्ति प्रधान है पहले से उसको जिताने का काम करते हैं, चाहे ये बने चाहे वो बने, बात एक ही है, आप सभी लोग जानते हैं, ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। सबको मालूम है कि केवल ये इसी वजह से खड़े होते हैं कि मैं खड़ा हो जाऊंगा तो वही प्रधान बन जाएंगे, लेकिन ये इल्जाम दूसरे पर लगाते। ये बात चुनावी अलग हो गई, मैं बात कर रहा था स्कूल पर। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि सभी भाई तैयार रहें, बहुत जल्द मैं डीएम साहब से मिलकर इस स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था कराऊंगा, और उसके बाद में मुरलीधर मंदिर के लिए भी मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, उस पर मैं लगा हुआ हूं। बहुत जल्द मैं आज वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं कि बाबा मुरलीधर के लिए भी मैं काम करूंगा, और बहुत जल्द बाबा का आशीर्वाद अगर रहा मुझ पर तो बहुत जल्द मैं बाबा मुरलीधर का भी एक दिव्य और भव्य मंदिर बनवाने का काम करूंगा। मैं अपनी जेब से तो नहीं बनवाऊंगा, लेकिन बाबा का आशीर्वाद रहा तो कहीं ना कहीं से भगवान अगर चाहेंगे तो कहीं ना कहीं से बनवाने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। मैं इस पर भी बात कर रहा हूं। सर्वप्रथम बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा उसके लिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि 11 लोगों की कमेटी एकत्रित की जाए, जिसमें मैं नहीं कहता हूं मेरे अंदर किया जाए, सर्व समाज के लोगों को एकत्रित किया जाए, उनमें से जिसको आप लोग बताएंगे उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा और ठेके पर इसकी जमीन दी जाएगी, जिससे बच्चों का भी भविष्य बनेगा और जो लूटने खाने वाले हैं उन पर भी अंकुश लगेगा। कहीं ना कहीं 40 साल से उन्होंने लूटा खाया है, बहुत हो गया है। अब आप सभी लोग जागरूक हैं, सभी भाई पढ़े लिखे हैं, सभी लोग समझते हैं। बाकी बात मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा, और बहुत जल्द इस पर तैयारी कर रहा हूं, बहुत जल्द इस पर कार्रवाई भी कराएंगे। और आप सभी को ये भी मालूम होगा कि कक्षा 8 तक इसकी मान्यता प्राप्त है और इंटर तक चलाया जा रहा है। कोई बात हो जाए तो बच्चे भी परेशान होंगे, अभिभावक भी परेशान होंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें जो इसके संचालक हैं उनकी घोर लापरवाही, घोर कमी है। अगर ये चाहते तो इसकी मान्यता प्राप्त करवा सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया क्योंकि उसमें पैसा लगता। 11 बीघे जमीन का पैसा अगर 1 साल का लगा देते तो मान्यता प्राप्त हो जाती, लेकिन इन्होंने नहीं किया क्योंकि इनको लूटने खाने को नहीं मिलता। इसी बात के साथ मैं विराम देता हूं अपनी वाणी को, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सभी लोग तैयार रहें, बहुत जल्द इस पर एक्शन लिया जाएगा। जय श्री राम, जय महाकाल।